धरती पर 8 लोगों को अमर किया गया है, 8वें उनमें से भी जाने जाते हैं। 4 धाम की यात्रा अगर आप करके आ जाएं तो आपको 4 धाम की यात्रा का पुण्य तभी मिलता है जब आप इस जगह पर आकर स्नान कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। एक बार फिर से मैं आपको लेकर चल रहा हूं हमारी जो सीरीज़ भारत दर्शन को लेकर, और आज मैं फिर आपको लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश के एक और तीर्थ स्थान पर, जो अपने आप में एक बहुत पवित्र स्थान है। और मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूं कि आपको उस तरह की चीज़ें दिखाने का प्रयास करूं। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं का धरती क्यों कहा जाता है और क्यों देवी देवताओं ने इस प्रदेश को चुना, इस जगह को चुना अपनी भक्ति करने के लिए। हर एक चीज़, जैसे आप देखते हैं माता वैष्णो सिर्फ एक जम्मू में है, उसके बाद बाकी जितनी भी देवियां हैं वो सब हिमाचल प्रदेश में है। तो कितना पवित्र स्थान है ये, कितना भाव यहाँ पर आता है। और मैं उसी भाव में आज आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे तीर्थ स्थान पर जो अपने आप में सदियों पुरानी गाथा बताता है। और दोस्तों मैं हमेशा ये प्रयास कर रहा हूँ कि आप इस तरह की चीज़ों को जान पाएँ, समझ पाएँ और यकीन कर पाएँ कि इस प्रदेश पर कितनी कृपा है भगवान की, कितनी कृपा है उस परमात्मा की। इस तीर्थ स्थान को मार्कंडे के नाम से जाना जाता है। मार्कंडे का नाम आते ही आप इस बात को समझ चुके होंगे कि ये ऋषि मार्कंडे से जुड़ा हुआ ये स्थान है। कहा जाता है कि मार्कंडे जी के पिताजी का जो नाम है वो मृकंडू था और माता का नाम मरुदती था। ये कहानी मैंने पढ़ी है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। उसमें ये बताया गया था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं होती थी। तो जब संतान नहीं होती थी तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, और आराधना की तो भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी भोले हैं, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। और उन्होंने उनको प्रसन्न होकर वरदान दिया और कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि आपको गुणहीन लंबी आयु वाला पुत्र चाहिए कि गुणवान अल्प आयु वाला चाहिए। तो उनके जो पिता थे मृकंडू, वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे वेदों के भी। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु गुणवान चाहिए, भले अल्प आयु मिले। तो कहते हैं ना, उम्र चाहे थोड़ी हो लेकिन बेहतर होनी चाहिए, गुणवान होनी चाहिए। तो जब उन्होंने ये वरदान मांगा तो उनको वही वरदान मिला और उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मार्कंडे रखा गया। और मार्कंडे का अपनी उम्र के एक पड़ाव तक, कहते हैं 12-15 साल तक अपनी ज़िंदगी में जैसे अपने माता पिता के साथ जी रहे थे, चल रहे थे। लेकिन जब वो 15 वर्ष के पूरे हुए, जो कहानी मैंने पढ़ी है मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इस कहानी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि सदियों पुरानी बातें हैं, कुछ हो सकता है कि आगे पीछे हैं। लेकिन अभी मैं क्योंकि लेकर चलूँगा उस स्थान पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो उस स्थान की चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ के जो पंडित जी उनसे भी बात कराऊँगा। अभी ये जो मंदिर है वो ट्रस्ट के बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के अंतर्गत, ट्रस्ट के अंतर्गत चलता है। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो जब 15 साल की उम्र उनकी हुई तो उनके माता पिता उदास रहने लगे, क्योंकि जब उनको लगने लगा कि उनका जो पुत्र है वो अब चला जाएगा इस दुनिया से, क्योंकि अल्प आयु का पहले से ही पता था। तो माता पिता बहुत उदास लगे रहने। तो मार्कंडे जी ने उनको पूछा कि ऐसा आप क्यों उदास रहते हैं, क्या वजह है। तो उनके पिता और माता ने बड़े दुख में, बड़े शोक में ऐसे लगता, तो उन्होंने बोला कि उनको कहानी बताई कि आपकी अल्प आयु है, 16 वर्ष ही आप इस धरती पर रहेंगे। तो मार्कंडे जी ने वहाँ पर तपस्या करने का निश्चय कर लिया और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू कर दी। और जो तपस्या करना शुरू करी थी वहाँ पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, उस स्थान पर। और इस स्थान पर मैं पहले आपको, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ऋषि मार्कंडे जी का मंदिर है। और इसका ये जो अभी बाहर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सारा स्ट्रक्चर जो है अभी नया है, ये बाद में बनाया गया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ तक ले चलूँगा। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है। जो ये मूर्ति है, अभी इसके बारे में सही नहीं बताया गया कब ये मूर्ति लगी है। लेकिन ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये एक बहुत पुराना मंदिर बताया जा रहा है। और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। यहाँ का महत्व क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इस महत्व पर ले चलने से पहले, पंडित जी से बात कराने से पहले 2-3 चीज़ें और दिखाऊंगा। ये मंदिर तो आपने देख ही लिया, ये बहुत पुराना मंदिर है। लेकिन इसके साथ साथ में
अभी क्योंकि ये डेवलपमेंट ट्रस्ट के अंडर हो रहा है तो डेवलपमेंट भी यहाँ पर काफ़ी हो रही है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर एक मेरे सहयोगी ऊपर चलकर थोड़ा जूम करेंगे और वो मैंने पहले शॉट ले लिया है उस जगह का। ये जो बाबा जी आप देख रहे हैं इसके ऊपर, मंदिर के ऊपर यहाँ पे गुफा है एक, और इस गुफा में, ये गुफा जो है, इस गुफा में ऋषि व्यास जी इस गुफा में से होते हुए यहाँ पर स्नान करने आते थे। मार्कंडी में स्नान करने आते थे, या मार्कंडे जो स्थान का नाम है। यहाँ पर एक जो पानी का पूरा निकल के जिसको आप बोल सकते हैं वो निकल कर आती है, मैं उस पर आपको लेकर चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पानी है, ये जो यहाँ पानी आता है, ये पूरे पहाड़ का जो ऊपर का हिस्सा है, मेरे सहयोगी ऊपर से दिखाएंगे। ये पहाड़ जो ऊपर देख रहे हैं, बड़ा ऊंचा सा पहाड़ देख रहे होंगे आप। ये जो ऊंचे से पहाड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ से आप देखिए कितनी ऊंचाई पर ये पहाड़ है, यहाँ पर ये स्थित है, ये मार्कंडे का मंदिर है। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ये स्थान जो मैं देखिए यहाँ पर लेकर चलता हूँ। इस स्थान पर मैं थोड़ा नीचे, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे सहयोगी थोड़ा यहाँ तक आ जाएंगे नीचे। ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे, ये जो नीचे का पानी बह रहा है, ये शुद्ध पानी है। और ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि आज तक कभी भी ये पानी कम नहीं हुआ है, सूखा नहीं है, कभी गर्मियों में सर्दियों में ऐसे ही रहता है ये, और ऐसे साफ पानी रहता है। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि ये बताया जाता है कि 4 धाम की यात्रा अगर आप करके आ जाएं तो आपको 4 धाम की यात्रा का पुण्य तभी मिलता है जब आप यहां मार्कंडेय ऋषि के यहां पर आकर, इस जगह पर आकर स्नान कर लेते हैं। तो अपने आप में ये बड़ा तीर्थ स्थान है। और मैं अब पंडित जी को भी पहले बाहर ले चलूंगा और पंडित जी से भी बात करेंगे हम, इसके पंडित जी हमारे साथ में ही हैं। दोस्तों, विश्वास जहां पर है वहां पर भक्ति है, वहां भगवान है, और जहां पर भगवान है वहां पर विश्वास अपने आप ही इंसान को करना पड़ता है। क्योंकि ये प्रकृति में जो चीज़ें देख रहे हैं आप, ये जिन हमारे पूर्वजों ने संजोकर बनाकर हमें भेजी हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो हमारे बीच में पंडित जी यहाँ पर हैं। पंडित जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा यहाँ पर आएँ, हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। ये जो मंदिर है मार्कंडेय जी का, इसको लेकर आप थोड़ा बताएं किस तरह से ये मार्कंडेय मंदिर जो है वो प्रचलित हुआ और किस तरह से, क्या इसकी विधान, क्या गाथा है। ऐसा ना जी, इन्होंने यहाँ पर कोई नहीं, बोलिए आप। हाँ, तपोस्थली, और इन्होंने यहाँ तप किया है मार्कंडेय ऋषि ने। तो यमराज ने अपने दूत भेजे थे, वो वापस आते यमराज के पास, फिर अपने आप यमराज भैंसे के ऊपर उन्होंने बाहर से फंदा डाल दिया और उन्होंने शिवलिंग को झपटी मार ली। झपटी मारी तो उसके बाद शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने यमराज को ताड़े, यमराज से माफ़ी मांग रहे शिव भगवान से, तब फिर ये अमर हुए थे मार्कंडेय ऋषि जी। मैं पंडित जी की बात को पूर्ण कर देता हूँ। दोस्तों, बहुत ही बड़ी इतिहास के किताबों में, बहुत से इतिहास के पन्नों में चीज़ें छुपी होती हैं। जब मैंने आपको बताया कि ऋषि मार्कंडेय जी जब अल्पायु का, क्योंकि उनको पहले से ही था, तो जब उनकी उम्र पूरी होने लगी तो यमराज ने अपने दूत उनको लेने के लिए यहाँ पर भेजे। लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई थी, इतना विश्वास भगवान के ऊपर था कि वो जो दूत थे वो उनको हाथ नहीं लगा पाए, उनको टच नहीं कर पाए, और दूत वहाँ से उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन काल तो निश्चित है, काल तो निश्चित है। तो यमराज जी स्वयं भैंसे पर उनको लेने यहाँ पर आए, और जब यमराज यहाँ पर आए तो यमराज तो आप समझ ही सकते हैं उनके अंदर कितनी शक्ति है। तो उन्होंने जब मार्कंडेय जी को ले चलने का प्रयास किया तो मार्कंडेय जी वहाँ पर शिव की आराधना में बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो अपना चाबुक था वो चाबुक उनके गले में डालकर फंदा डाल दिया उनको ले चलने के लिए। लेकिन वो अपने भगवान शिव के चरणों में उस पिंडी के ऊपर लिपट कर बैठ गए, और उस भक्ति को देखकर भगवान शिव शंकर वहाँ प्रकट हो गए उस पिंडी में से, उस लिंग में से। और भगवान शिव ने प्रकट होकर यमराज को कहा कि ये जो ऋषि हैं इनको जो है वो अमर करने का भगवान ने वरदान दे दिया, और अमर कर दिया गया। और मैं आपको बताता हूँ, इस धरती पर 8 लोगों को अमर किया गया है, 8वें उनमें से मार्कंडेय जी भी जाने जाते हैं। तो ये एक ऐसी गाथा है, एक ऐसी जगह है। अभी देखिए ट्रस्ट के माध्यम से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए एक कारोबार का भी साधन है, दुकानें हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये दुकानें बनी हुई हैं। अभी काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पर, जैसे पार्किंग को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है, ये मंदिर जैसे नए बन रहे हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं।
ये नए मंदिर बन गए हैं, पार्किंग बन गई है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। सबसे पुराना मंदिर जो है वो मैंने आपको यहाँ दिखाया, जिसको मेरे सहयोगी दिखा रहे थे, और एक मंदिर यहाँ भी ये पुराना बताया, और एक मंदिर जो है ऊपर जाकर जो है वो पुराना जो ऊंचा सा मंदिर है वो ये 3 मंदिर होते थे। मुझे याद है मैं बहुत छोटा सा था जब मैं आता था, तब यहाँ बहुत कुछ नहीं था। ये जो पानी बह रहा है ये भी खुली जगह होती थी एक, और एकदम यहाँ ऐसा जंगल सा होता था, लेकिन समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। बहुत ही अच्छा तीर्थ स्थान जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जी ने तपस्या की, ये इतिहास के पन्नों में बताया गया है। व्यास ऋषि जी बिलासपुर से यहाँ पर स्नान करने आते थे, तो अपने आप में एक कहानी यहाँ पर और भी जुड़ी हुई है। एक गुफा है यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी गुफा, उस गुफा में से होते हुए ऋषि व्यास जी आते थे, तो एक गाय जो थी वो चरने के लिए आती थी, उसके साथ कोई नहीं आता था, वो अकेली गाय आती थी। तो यहाँ पर जो गवाले थे, उन गवालों ने एक दिन गाय के पीछे वो चल पड़े। तो जब गाय के पीछे पीछे चले गए तो वहाँ जाकर बीच में वहाँ का साधु थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो उन साधुओं ने जब देखा कि कोई व्यक्ति आए हैं, तो उन्होंने उनको कुछ चावल या धान दिए। तो ऐसा जब उनको दिए तो उन्होंने वो टावल में अपने में लगा लिए, लेकिन उनको लगा कि ये चावल ये क्या होगा, तो उन्होंने उनको वहीं पर फेंक दिया। और कुछ चावल जो उनके कपड़े में लगे हुए रह गए थे, जब उन्होंने अपने घर पे जाकर देखा तो उसके अंदर सोना निकला। तो उनको लगा कि ये तो सोना है, तो मैं वो तो छोड़ के आ गया। तो वो वापस उस गुफा में गए। जब वो वहां पर गुफा में गए तो वो गुफा जो थी वहां पर बंद हो चुकी थी। ये इतिहास बताया जा रहा है कि यहाँ का ये इतिहास। तो बहुत ही एक अच्छी जगह जो हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में मार्कंडे के नाम से जानी जाती है। ऋषि मार्कंडे जो थे वो यहाँ पर तपस्या करते थे, और इस तपस्या के फलस्वरूप यहाँ पर आज ये जो आप देख रहे हैं पानी बह रहा है, ये झरना जो बह रहा है, ये बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि आप 4 धाम की यात्रा करने के बाद में यहाँ पर जब तक स्नान नहीं करते, आपकी 4 धाम की यात्रा भी संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो जीवन उत्साह के साथ में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी स्थान पर जो अपने आप में बहुत पवित्र स्थान है। और हिमाचल तो देवी देवताओं की भूमि है, इसमें कोई शक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग, मेरे सहयोगी थोड़ा ये एक बार फिर कैंपस दिखा देंगे, मैं बताऊंगा आपको। हिमाचल प्रदेश में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, वो किसी न किसी इतिहास, किसी न किसी ऐसी कड़ी से जुड़े हुए हैं जो हमें साक्षात्कार कराती हैं, जो हमें यकीन दिलाती हैं कि वाकई में ही भगवान है, वाकई में ही वो कोई शक्ति है, जो शक्ति इतने विशाल रूप में, इतने एक बेहतर रूप में हम सब के सामने रहती है। तो बिलासपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एक बेहतर प्रयास किया है इस मंदिर को और अच्छा बनाने के लिए, और बेहतर बनाने के लिए, वो अपने लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग भी अपने परिवार के साथ में यहाँ पर ज़रूर आएँ, और भगवान ऋषि मार्कंडेय जी जो अमर, यहाँ पर मैं पंडित जी कुछ बताना चाहते हैं जी। जी मार्कंडेय जी, बड़ी कृष्ण जी, रोहिणी जी, महोदधी, इंद्रदौल जी, ये 5 तीर्थ यहीं पर पाए जाते हैं। और इसमें स्नान करना आपको 5 तीर्थों में जी। तो पंडित जी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर स्नान करना जो है वो आपको 5 तीर्थों का पुण्य यहाँ पर मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कितना पवित्र स्थान है हिमाचल प्रदेश। एक बार फिर से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप दुनिया के किसी भी जगह पर रहते हो, जब भी आप हिमाचल प्रदेश आएँ, यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। आपको पुण्य तो मिलेगा, मानसिक शांति भी ज़रूर मिलेगी। जीवन उत्साह के साथ इसी तरह से बने रहें। आप हमारे इस डॉक्यूमेंट्री को अगर पसंद करें तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और साथ में और लोगों को भी इसको आप भेजें, ताकि उन लोगों को भी इस परमात्मा का जो असीम कृपा होती है उसके भागीदार वो बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।